विकासनगर के उपजिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण के बाद कार्य करने वाली लड़की जो कैदारावाला की रहने वाली है ने दिन शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को जहर खा लिया था और वह इस समय आईसीयू में भर्ती है। इसको कुछ लोग आरटीआई लगाकर परेशान कर रहे थे। वहीं अरविंद शर्मा सूचना के अधिकार के तहत उसके बारे में जानकारी मांग रहे थे और उसको हटाने की मांग कर रहे थे और उस लड़की को भी मोबाइल पर मैसेज कर रहे थे, जिससे वह डिप्रेशन में आ गई थी और उसने जहर खा लिया था। वहीं इसी संबंध में आज उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर विजय के लिए बिना किसी वेतन के यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट पता नहीं क्यों इसको बार बार इसके बारे में सूचना अधिकार लगाते हैं। पहले भी लगाया था तो पहले भी हमने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन अभी फिर उसको लगा दिया है कि इसके लिए यहाँ कोई इसको यहाँ पे नहीं रखा जाना चाहिए और ये दुनिया भर के आरोप उन्होंने लगाए। तो इसलिए हमने उसको बोला कि भाई अभी आप कुछ दिन रुक जाइए, जब तक ये सूचना अधिकार का वालों से बात हो जाती है, इनका मामला नहीं सुलझता है, तब तक हम आपको अभी यहाँ नहीं रखेंगे। तो उसके बाद कल मुझे पता चला कि उसने कुछ जहर खा लिया है। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल आई थी, वो फर्स्ट एड वगैरह देखे, उसको फिर आगे अस्पताल के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर साहब, ऐसे कई अनथराइज बंदे हैं जिनको हॉस्पिटल में रखा गया है, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो आपकी लैब में हो जो हिमाचल से लड़की आती है, या अन्य 2-3 बंदे और हों, उनको अनथराइज। जबकि अगर जिस लड़की ने जहर खाया है वो लड़की तो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आई थी, प्रशिक्षण के बाद वो यहाँ पर सेवाएं दे रही थी, वो तो फिर भी अधिकार है, उसका हक है, वो यहाँ पर काम कर सकती है। लेकिन जो बिल्कुल अनथराइज तरीके से रखे गए, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या उनका पैसा आप दे रहे हैं या सरकार दे रही है? ऐसे अनथराइज कर्मचारियों के बारे में अभी आपके द्वारा मुझे जानकारी दी गई है। मैं उसके बारे में पता करूंगा। अगर कोई अनऑथराइज्ड होगा तो उनको बिल्कुल हटाया जाएगा, यहाँ से नहीं रखा जाएगा। दूसरा सवाल, जो पीछे मेडिकल स्टोर है, पीछे का दरवाजा आपके अस्पताल के रूल के हिसाब से बंद होना चाहिए, लेकिन वो दरवाजा खोल दिया गया सिर्फ उस अस्पताल के द्वारा, यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा उसको लाभ पहुंचाने के लिए, वहां से दवाइयां क्रय करने के लिए, लेकिन उस दरवाजे को आज तक भी बंद नहीं किया गया। क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है? नहीं, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है, लेकिन उसको मेरे समय में तो नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। पहले मैंने सुना है एक बार बंद किया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें फिर उधर बड़ा घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए कि दिन में इसको दोनों दरवाजे खुले रहने दिए जाए। लोगों को घूम के जाना पड़ता है? लोगों को क्यों जाना पड़ता है घूम के? ऐसी क्या आवश्यकता है लोगों की जो उनको घूम के जाना पड़ता है? ऐसी कौन सी दवाइयाँ है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, जो बाहर से लेनी पड़ती है? कुछ दवाइयां हैं ऐसी जो बीच बीच में कभी खत्म हो जाती है, तब लेना पड़ता है। वो दवाइयों से कोई मतलब नहीं है। वो रास्ते दोनों तरफ से अलग अलग आते हैं, तो जो उस रास्ते से आने वाले लोगों उनको घूम के जाना पड़ता है, इसलिए वो मेन रास्ता बंद किया है। मेन रास्ता एक है अस्पताल का, और अगर ऐसे अस्पतालों में चारों तरफ से दरवाजे खोल दिए। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।